रियल नंबर्स लेक्चर नंबर 2। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको मार्क्स बटोरने का मौका मिलता है, जहाँ से आप मार्क्स को कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो मैथ्स का पेपर है वो कुछ आसान नहीं आता। और अभ्यास 2027 पर इसी पे ध्यान देता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो और थॉट क्लैरिटी हो। सबसे पहली बात, अब आज हम लेक्चर नंबर 2 में क्या सीखने वाले हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाके देखे। 50% मैंने उसमें पढ़ा दिया, 50% आज पढ़ाऊंगा। सबसे पहली बात, आज के लेक्चर में सीखेंगे को प्राइम नंबर, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था, डिटेल में बताया था। तो ये मैंने एक तो लेक्चर नंबर 1 में बताया और अभी लेक्चर नंबर 2 में भी बता रहा हूँ। अब एच सी एफ ए कॉमा बी। अब देखो, मान लो आपके पास दो नंबर है ए और बी। अगर उसका एच सी एफ जो है 1 आ रहा है, यानी कि उनके फैक्टर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि उन दो नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो अगर 1 है, तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो एच सी एफ होगा वो उनका 1 होगा। तो यानी कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ये बात फिर से समझ में आनी चाहिए। दो नंबर्स हैं, अगर उनका एच सी एफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उनका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो अगर 1 है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो जो दो नंबर है वो को प्राइम नंबर्स हैं। जैसे कि आप ले लो एच सी एफ ऑफ 18 एंड 25, वो भी 1 ही होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे नंबर है। एच सी एफ ऑफ 3,5, ये भी कितना 1 ही होता है। तो ठीक है, ये दोनों को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनका एच सी एफ जो है 18, 25, 3 और 5, ये दोनों को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी की तरफ। ये एक ऐसा है जिससे आपको अक्सर 2-3 मार्क्स से सवाल देखने को मिल जाते हैं, इस साल भी बोर्ड में आया था। अब प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, अगर ये पूछ लिया गया क्वेश्चन में, तो आप कैसे इसका आंसर देंगे, ये बात जाननी जरूरी है। प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। तो देखो, रूट टू जो है ये एक इरेशनल नंबर है, 9th में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इसको जब प्रूव करने की बारी आती है तो हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करते हैं। ठीक है, हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से, यानी कि हम बोलेंगे कि ये है और फिर बाद में वही बोल देंगे कि हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, यानी कि ये बात गलत है। अब जो हमने, मान लो अगर मैंने बोला रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स नहीं, रैशनल नंबर। ठीक है, तो लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अब ये है नहीं पर हम मान रहे हैं। और अगर हमने कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लगा दी, यानी अगर हमने अब बोल दिया कि नहीं हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, ये हमने अजम्पशन ही किया, यानी कि फिर क्या हो जाएगा, रूट टू हमारे इरेशनल प्रूव हो जाएगा। लेकिन ये करेंगे कैसे? तो सबसे पहले ये आपको लाइन लिख लेनी है, लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0। इस लाइन को तो रट्टा लगा दो। ठीक है, पहला आपको 1 से आधा मार्क्स यही मिल जाएगा। ठीक है, हाफ टू 1 मार्क्स यहीं पे मिल जाएंगे, हाफ टू 1 मार्क्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यानी कि रूट टू जो है p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। रूट टू इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। अब इसको मैं ऊपर उधर भेज दूंगा, अगर रूट टू क्यू इज इक्वल टू पी हो जाएगा। अब मैं इधर एक लाइन बना के सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब मैं कर दूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, पी का स्क्वायर, क्या लिख दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर। देखो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब रूट टू मल्टीप्लाइड बाय रूट टू क्या होता है, 2 हो जाएगा, और क्यू का स्क्वायर तो रहेगा ही, और एक हो जाएगा क्या, पी का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए कि सिंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, यहाँ पे क्या है, क्यू कोई नंबर है, यानी कि पी स्क्वायर के बराबर, यानी कि 2 और क्यू स्क्वायर, ये दोनों पी स्क्वायर के क्या है, फैक्टर है। अब देखो, मुझे एक बात पता चल गई कि अब 2 फैक्टर है, तो मैं कह सकता हूँ कि सिंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, देयरफॉर 2 is also a factor of p। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है,
ये जो बात है, अब देखो मैं ये नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूँ कैसे। इधर मैं रफ कॉलम एक निकाल चुका हूँ, रफ वर्क। देखो, अगर मुझे पता चला टू का जो स्क्वायर है वो टू से डिविजिबल है, यानी कि टू फैक्टर है टू के स्क्वायर का, यानी कि जो टू है वो भी टू का फैक्टर हुआ, बिल्कुल हुआ। ऐसे कोई और केस से समझ लो, जैसे कि मान लो 15 का स्क्वायर है। अब ये 15 का स्क्वायर जब 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 15 भी 3 से डिवाइड होगा, ऐसा होगा ही होगा। ठीक उसी तरीके से जब पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड यानी कि देखो कैसे, 2 मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर है ना, ये इज इक्वल टू पी स्क्वायर। जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा क्यू स्क्वायर से तो मेरे पास पी स्क्वायर बनेगा, तो इससे 2 और क्यू स्क्वायर मेरे पी स्क्वायर के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो उससे पता चलता है 2 फैक्टर है पी स्क्वायर का। अब जब 2 फैक्टर है पी स्क्वायर का, यानी कि 2 जो है पी का भी फैक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अब मैं यहाँ पे कैसे लिख दूंगा, देख लो। इधर अगर मुझे लिखना हो, मैं यहीं पे लिख के समझाता हूँ क्योंकि इसी के अंडर में बात आएगी। देख लो, अब मैं लिख दूंगा कि P इज इक्वल टू 2C। C इज एनी इंटीजर, C कोई भी इंटीजर है। सिंपल सी बात मैंने क्या की, P एक नंबर है, देखो ये नंबर ही है, P क्यू नंबर ही है, यानी कि P भी अब 2 का फैक्टर है मल्टीप्लाइड बाई C, यानी कि मान लो हो सकता है P 2 ही वो नंबर है, 2 जो है P है। तो कैसे, अगर C 1 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू P, यानी कि P इज इक्वल टू 2। अगर C की वैल्यू 2 है तो 4 हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट चीज रह सकता है, C इज एन इंटीजर। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं लेट कर दूंगा, ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे एक और एक बात ध्यान से समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे क्यू स्क्वायर को देखूं तो 2Q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर है कि नहीं। देखो ये जो मेथड है आपके स्कूल से थोड़ा अलग हो सकता है, पर ये मेथड देखना। अब मैं क्या कर दूंगा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, रुक जाओ। मैं अब इनको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगा, p का स्क्वायर 2c का होल स्क्वायर होगा। क्यों, मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4C²। अब यहाँ पे मुझे पता है कि पी स्क्वायर 2Q² के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अब मैं देखो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखो, पी स्क्वायर को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर को क्या मैं 2Q² नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2Q² इज इक्वल टू 4C²। अब अगर मैं इस 2 को नीचे लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, Q² इज इक्वल टू 4C² अपॉन 2। तो ये देखो ये भी 2 हो जाएगा, यानी कि Q² क्या हो गया, 2C² के बराबर। अब देखो वही बात लिख दूंगा, सिंस Q² इज डिविजिबल बाई 2, therefore Q is also divisible by 2। रीजन, ये है रीजन, रफ वर्क में जो लिखा है। अब एक बात समझ में आती है कि देखो, अब मैं फिर से वही चीज लिख दूंगा, क्या, ध्यान से देखना। इधर मैं लिख रहा हूँ, हाँ, तो अब मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू 2D मान लो। अब D इज एनी इंटीजर, हर जगह C नहीं लिखेंगे, एक बार C लिख दिया तो अब कुछ और लिख दो, कोई भी मन में वेरिएबल, कोई भी अल्फाबेट आ जाए। तो देखो इसको मैंने कर दिया सेकेंड इक्वेशन। तो बाई 1 and 2 we get to know that 2 is also a common factor, a common factor of P and Q. Therefore, this
contradicts the fact, therefore this contradicts the fact that P and Q are co-prime integers. P and Q are co-prime integers. ठीक है, और एंड में मैं क्या लिख दूंगा, hence our assumption is wrong. Hence our assumption is wrong. Therefore root 2 is an irrational number. ये आप लिख देना, ठीक है। बात समझ में आई? मैंने इसलिए सबसे पहले को प्राइम नंबर क्लियर किया जिनका HCF 1 हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ से हमें पता चला कि इनका HCF तो 2 हो गया, क्योंकि इन दोनों का Q भी 2 से डिविजिबल है और P भी 2 से डिविजिबल है। देखो, इधर की बात से पता चला और एक इधर की बात से पता चला। तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है अगर ये को प्राइम है। तो hence our assumption is wrong, यानी कि this contradicts our fact that P and Q are co-prime integers. Hence our assumption is wrong. Therefore root 2 is an irrational number. अब आगे बढ़ो। अब यहाँ पे आती है एक डाउट वाली बात। Prove that 5 plus 3 root 2 is an irrational number. और अक्सर आपको क्या दिया गया होगा, that root 2 is an irrational number। ठीक है, रूट टू आपको दिया हुआ है तो आपको गिवन लिखना है, प्रूव लिखना है। अब देखो, मैं क्या कर दूंगा, 5 प्लस 3 रूट 2, यही लाइन लिखना आपको। मैंने ये अगले वाले में भी, अगले टाइप में भी लिख के रखा हुआ है। 5 प्लस 3 रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, अब मैंने लिख दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ का 5 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि 3 रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 5। अब मैं इसके पहले 3 को उधर भेजूं, जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में जाए, तो मैं ऐसे नहीं भेज सकता हूँ। क्यों नहीं भेज सकता हूँ भैया? क्योंकि ये मैथ्स के रूल्स के अगेंस्ट है। मुझे सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि अगर पी के नीचे क्यू है तो -5 के नीचे क्यू थोड़े है। तो अगर मैं क्या करूंगा, p -5 क्यू अपॉन, ठीक है। और देख लो, रूट 2 इज इक्वल टू पी -5 क्यू अपॉन 3 क्यू, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाके डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ से पता चलता है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, वी नो डैट, वही मैंने इधर रैशनल नंबर वाली बातें लिखी थी कि 5 प्लस 3 रूट 2 इज अ रैशनल, मतलब रैशनल नंबर, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, वी नो डैट, क्या हम जानते हैं कि p 5 q एंड 3 आर इंटीजर्स, वेयर एज, या तो एक काम करता हूँ, मैं इसको रैशनल नंबर लिख लेता हूँ, या तो आपने अगर इंटीजर लिखा है तो लिख दो। चलो इंटीजर से लिख देता हूँ, ठीक है। इंटीजर्स, आप जो लिख रहे हैं आपको वही लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि को प्राइम इंटीजर्स है, वेयर एज रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें प्रोवाइडेड होता है। रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो देखो, दिस implies rational is equal to irrational, which is not possible, क्योंकि रैशनल एक टाइम पे एंड हो जाएगा उसका, जो जैसे, लेकिन रूट 2 का जो इक्वेशन है वो कभी एंड नहीं होगा, 1.414 आगे डॉट 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 जाता रहेगा। देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। इसको ऐसे लिखो, ये अक्सर यही वर्डिंग फॉलो होती है, इसलिए मैंने पिछला लिखा है।
hence our assumption is wrong. Assumption is wrong. ठीक है, therefore 5 plus 3 root 2 is a रैशनल नंबर, वो आप लोग आगे लिख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रूट टू प्लस रूट फाइव इज इर्रेशनल, ये आखिरी तरीका वाला टॉपिक है। ठीक है, अब यही मैंने लिखा। अब मैं क्या करूंगा, रूट टू प्लस रूट फाइव। अब इसमें आपको अक्सर एक जो है वो प्रोवाइडेड होता है, तो मान लो रूट टू इज इर्रेशनल गिवन। रूट टू इज इर्रेशनल ये हमें पता है, तो पी अपॉन क्यू के बराबर वही मैंने लिख दिया है। लेट रूट टू प्लस रूट फाइव बी ए रैशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो, मैं क्या कर दूंगा, रूट फाइव इधर रखूंगा, या तो रुक जाओ। अब देखो, रूट टू प्लस रूट फाइव मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक मिनट, रूट टू प्लस रूट फाइव इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब जो आपको दिया है वो आप इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी ये प्लस में है रूट टू, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो देखो रूट टू पी अपॉन क्यू माइनस रूट टू। अब मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको लिखने के बाद करता हूँ। तो देखो, अगर मैंने इसके और इसके इधर इधर स्क्वायर कर दिया, मैं फटाफट करके बता देता हूँ। फाइव इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये है, देखो क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसके हिसाब से करना आना चाहिए। तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस टू माइनस माइनस टू रूट टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसा आ गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं इधर भेज दूंगा। देखो, मैं फाइव को इधर भेज दूंगा, इस पार्ट को इधर भेज दूंगा लेफ्ट साइड पे। तो देखो, इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ये इधर आ जाएगा, तो टू रूट टू पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस टू माइनस फाइव। तो देखो, टू रूट टू पी अपॉन क्यू, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस टू माइनस फाइव, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस थ्री। अब देखो, मैं कुछ चीजें यहाँ पे कर रहा हूँ फटाफट, ये टू बी कंटिन्यूड में इधर रूट टू इधर रहने दूंगा। इसके पहले देख लो फटाफट, इसको एलसीएम भी ले लो इधर से, ये इधर का ही सॉल्व कर रहा हूँ। पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस थ्री क्यू स्क्वायर, तो ये होल पे आ जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर। अब देखो, जरा ध्यान से देखना, मैं टू को अब यहाँ से नीचे भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज सकता हूँ। देखो, रूट टू पी अपॉन क्यू मैंने भेज दिया यहाँ से टू को नीचे। मैंने यहाँ पे कर दिया टू क्यू स्क्वायर। अब देखना, मैं पी अपॉन क्यू को भी भेज रहा हूँ, रूट टू। अब ये पी नीचे जाएगा, तो देखो, पी स्क्वायर माइनस थ्री क्यू स्क्वायर अपॉन टू क्यू स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एक तो क्यू ऊपर जा रहा है मल्टीप्लिकेशन का, तो ये इससे कट जाएगा, और एक इस इधर मल्टीप्लिकेशन में एक आ रहा है, नहीं यहाँ पे पी, तो ये वैसा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो रूट टू जो है ये हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर माइनस थ्री क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी क्यू। ऐसा आपके पास कुछ आ रहा है। ठीक है, ऐसा आपके पास कुछ आ रहा है। और ये अब हमें पता है कि रूट टू इरेशनल है, लेकिन ये जो पार्ट है तो पूरा ये हो गया, रैशनल हो गया। तो देखो, फटाफट मैं वर्डिंग्स वाला भी लिख ही देता हूँ। वी नो डैट रूट टू
is an irrational number, whereas p q p square q square, या इधर देखो और भी है, 3 2 are integers या rational numbers. ठीक है, hence our assumption is wrong. Hence our assumption is wrong, as rational cannot be equal to irrational, cannot be equal to, देखो मैंने यहाँ पे रैशनल इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने सबसे पहले उधर क्या करके बताया था, इररेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, देयरफॉर √2 प्लस √5 इज एन इररेशनल नंबर। और यही पे होता है आपका सॉल्यूशन खत्म। अगर देखो मुझसे इस स्टेप में कोई गलती हुई होगी मुझे बता देना, हो सकता है ये इंटेंशनल मिस्टेक हो। अगर जो भी बताएगा उसका नाम मैं अगली बार कमेंट में लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक मैथ्स वाली गलतियां मैं थोड़ा सा आपको करके कुछ सीख देना चाहता हूँ कि आप सीखें। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा रियल नंबर चैप्टर होता है खत्म। मैं आपको कहना चाहूंगा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये होता है अभ्यास 2027 का लेक्चर नंबर 2 ऑफ रियल नंबर्स खत्म, और इसके साथ रियल नंबर्स भी होता है खत्म। जुड़े रहिए ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।